ओके स्टूडेंट, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आज हम पढ़ेंगे। हम डिज़ाइन में CRD, RCBD एंड लेट स्केल पढ़ा। अब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आप देखें कि अगर RCBD डिज़ाइन आपने यूज़ किया, कोई नाइट्रोजन लेवल आपने चेक कर लिए, इसको आप चेक कर सकते हैं, रेंडमाइज कर सकते हैं CRD में भी, RCBD में भी, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के। तो आप इनमें देख सकते हैं कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन लेवल और नॉट। कभी ये ऐसा होता है कि कोई एक और एक्सपेरिमेंट है दैट इज इक्वल टू कि वो एक फर्टिलाइजर हो गए, एक इरिगेशन का है, एक फैक्टर को स्टूडेंट दूसरा इरिगेशन चेक करना चाहता है, इरिगेशन 1, इरिगेशन 2, इरिगेशन 3, T1 इरिगेशन, T2 या वाटरिंग जिसको कहते हैं, W1, W2, W3। आप एक स्टूडेंट नाइट्रोजन चेक करना चाहता है कि क्या नाइट्रोजन का इफेक्ट है, दूसरा स्टूडेंट उसको वाटरिंग का चेक करता है, किसी को W1 पानी दिया, किसी को W2 दिया, किसी को W3 दिया, 3 पानी दिया। ये अपने रिजल्ट बताएगा, ये स्टूडेंट्स अपने बताएगा। ये 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो गए, 2 डिफरेंट अरोवा बनेंगे, इसका अलग बनेगा, इसका अलग। ये चेक करेगा कि क्या चारों नाइट्रोजन लेवल एक जैसे हैं या नहीं। ये स्टूडेंट चेक करेगा कि तीनों वाटर लेवल एक जैसे हैं या नहीं, तीनों पानी एक जैसा इफेक्ट रखते हैं कि नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर्स से इंटरैक्ट कर जाता है। देखिएगा, मैं यहाँ एक डाटा लिखने लगा हूँ। N1 N2 2 फर्टिलाइजर हैं और 2 ही W1 और W2, 2 ही। N1 दिया, W1 दिया, एक ट्रीटमेंट बन गई कि N1 अप्लाई करना है और उसको पानी W1 देना है। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू 10 आ गई। मेरा बंद कर। स्टूडेंट्स का ये चेक करें कि मेरे पास 2 नाइट्रोजन लेवल फर्टिलाइजर है, N1 N2, और 2 इरिगेशन। एक को इरिगेशन W1 वाटर W1 दें और इसको W2 पानी दें। मैंने एक प्लॉट पर एक क्रॉप लगाई, N1 अप्लाई किया और W1 पानी दिया, यील्ड 10 आ गई। अब दूसरे प्लॉट पर मैंने N2 फर्टिलाइजर अप्लाई किया और W1 पानी वही दिया। कुछ डिफरेंस हुआ, 5 का डिफरेंस हुआ। पानी दोनों को एक जैसा है, डिफरेंस इज ड्यू टू नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वजह से फर्क पड़ा। और यहाँ पर पानी 2 दिए गए, W2, नाइट्रोजन 1 नहीं, लेकिन पानी डिफरेंट कर दिया। N2 पानी वही W2। इनका डिफरेंस चेक करें तो ये भी 5 का डिफरेंस पड़ गया। ये जो डिफरेंस ड्यू टू नाइट्रोजन है, क्योंकि ये W1 कांस्टेंट है दोनों में, जो डिफरेंस है ड्यू टू नाइट्रोजन है। इसको कहते हैं सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन लेवल, नाइट्रोजन में कितना फर्क पड़ा। अब अगर ऐसे किया जाए, ये डिफरेंस that is equal to 5 and that is equal to also 5, मतलब इसका मतलब कि ये डिफरेंस कितना है, ये ड्यू टू वाटर है, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन उतनी है, यहाँ भी नाइट्रोजन उतनी है, लेकिन यहाँ W1 है, यहाँ W2, तो डिफरेंस ड्यू टू वाट, दैट इज इक्वल टू 5। और ये भी ऐसा ही है, क्योंकि पानी का फर्क 5 ही है, और ये जो फर्क है ये वाला, ये तो नाइट्रोजन की वजह से। इसको कहते हैं सिंपल इफेक्ट। This is also known as a simple effect. This is also known as a simple effect. This is also known as a simple effect. इसको कहते हैं simple effect.
अगर आप इसकी एवरेज कैलकुलेट करें ना, दोनों को ऐड करें 10 और इसकी एवरेज कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू 5। ऑन दी एवरेज 5 kg का फर्क पड़ गया, नाइट्रोजन की वजह से भी और पानी की वजह से। दैट्स नोन एज ए ओवरऑल, जो मीन कैलकुलेट करेंगे इसका, तो इट इज नोन एज ए मेन इफेक्ट। दिस इज ए सिंपल इफेक्ट, दिस इज ए सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एट लेवल W1। दिस इज ए सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एट लेवल W2। दिस इज ए सिंपल इफेक्ट ऑफ वाटर एट N1। दिस इज ए सिंपल इफेक्ट ऑफ वाटर एट N2। अगर सब की इसकी एवरेज कैलकुलेट करें तो इट इज नोन एज ए मेन इफेक्ट। 10/2 is equal to 5, this plus this divided by 2, either this plus this divided by 2। तो मेन इफेक्ट मैं कहूँगा कि ऑन दी होल ये जो नाइट्रोजन का फर्क पड़ा ये भी 5 का है, और जो वाटर का फर्क है ऑन दी होल ये भी 5 का है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ बेटे, हाइपोथेटिकल डाटा। लेट दिस इज ए 10 and this is a 15, this is a 20, this is 30। अब इसके सिंपल इफेक्ट चेक करें। सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एट W1। W1 तो कांस्टेंट है ना दोनों में ही, ये फर्क तो सिर्फ नाइट्रोजन की वजह से है। दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट, 5 kg का फर्क पड़ गया। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। अगर इसका सिंपल इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एट लेवल W2 चेक करें तो ये 10 का फर्क पड़ गया। अच्छा, फर्क तो 5 का ही होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि नाइट्रोजन में 5 का फर्क है, तो यहाँ भी तो 5 का ही होना चाहिए। तो अगर W2 की बात करें तो W2 इसको भी वही दिया गया, इसको भी वही दिया गया। फर्क तो ये नाइट्रोजन की वजह से है, ये तो कॉन्स्टेंट है दोनों में। तो क्या हुआ कि एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन इज 5, दूसरी दफ़ा कहता हूँ द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन इज इक्वल टू 10। क्या हुआ? वह यूँ है कि ये नाइट N2 जिसको दिया गया, N2 इंटरेक्ट कर गई W2 के साथ। अगर N2 को W2 दे तो अचानक वैल्यू बढ़ गई, मे भी कम हो जाए, नेगेटिव भी हो सकता था, बढ़ भी सकती है। ये इसको कहते हैं इंटरेक्ट करके। दो चीज़ों को मिलाने से कुछ तीसरी चीज़ ऐसी बन गई कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर गई। कभी कभी आप लोग बड़े मान लोग कहते हैं जी ये ऐसा करो, इसके दूध के साथ खाएं, फला के करें, ये करें, फला करें। असल में वो इंटरेक्ट कर जाती है। जो चाय पीते हैं ये भी इंटरेक्ट कर जाती है। वैसे तो आप एक चीनी ले लें ना, थोड़ा सा दूध ले लें, गर्म पानी ले लें, ऐसा नहीं होता। चाय बना के पीते हैं, एक दूसरे से चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं। अगर वो मिल जाए तो वो अचानक या बूस्ट कर जाती है, अप कर जाती है या डाउन कर जाती है। तो इसका मतलब कि ये लेवल N2 W2 के साथ इंटरेक्ट कर गया, जो कहते हैं इंटरेक्शन। अगर आप इसका देखना चेक करें, ये 15, 20 10 30, 20 10 10 15, इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 10, इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो 15। इनकी अगर मैं मेन इफेक्ट निकालूँ तो 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 12.5। अगर मैं इसका निकालूँ 5 × 10 15, 10 और 15 हो गया ना, डिवाइडेड बाई 2 7.5। अगर ये इक्वली होते तो फिर तो जिस तरह पहले हमने किया था, फिर तो ये सिंपल इफेक्ट इसका भी आ जाता है, इसका भी सेम आता है, ये लेकिन नहीं है। इसका मतलब कि ये वैल्यू इंटरेक्ट करके कहीं कोई नाइट्रोजन लेवल किसी खास पानी से इंटरेक्ट कर जाता है। अगर राइस क्रॉप को अगर कोई पानी ज़्यादा दिया जाए ना, 3 4 5, तो एक ख़ास लेवल पर वो उसकी यील्ड बहुत बढ़ जाएगी, वहाँ इंटरेक्ट कर जाती है। तो दिस इज नोन एज ए इंटरेक्शन। पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि मोर देन 1 फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए। ये जब मैं इसको चेक करूँ ना CRD में या RCBD में, 4 ट्रीटमेंट T1 T2 T3 T4 चेक करूँ RCBD में, तो ये एक फैक्टर है नाइट्रोजन का, ये उसके लेवल है 4।
factor is known as the nitrogen. There are 4 levels of this nitrogen, N1, N2, N3. वाटर एक फैक्टर है, इसके कई लेवल हो सकते हैं, W1, W2, W3, W4, जितने मर्जी हो सकते हैं. तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, देखो ओके, तो फैक्टर में और लेवल में क्या फर्क है? नाइट्रोजन एक फैक्टर है, उसके कोई 5 kg डालता है, कोई 10 kg डालता है, कोई 15, कोई 20 kg. ये दीज आर नोन एज ए लेवल. W वाटर एक फैक्टर है, तो W1, W2, W3, W4 इसके लेवल है. आप स्प्रे करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, एक केमिकल है कोई भी, आप केमिकल के नाम आप बेहतर जानते हैं, कोई केमिकल है, आप प्लांट पैथोलॉजी वाले या एंटोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जानते हैं बड़े, जिसके साथ आप स्प्रे करते हैं, तो वो केमिकल का जो नाम होगा वो एक फैक्टर होगा. अब उसकी 5% डोज ले लें, 10% डोज ले लें, 20% डोज ले लें, दीज आर लेवल ऑफ दिस फैक्टर. ये उसके लेवल होंगे. अगर एक ही फैक्टर हो, कोई एक केमिकल है, ये आपने चेक करने हैं तो CRD में, RCB में चेक कर सकते हैं. लेकिन अगर एक और एक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाए, या एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है कोई भी, W1, W2 ही ऐसे, तो ये एक अलग एक्सपेरिमेंट है. ये अलग एक्सपेरिमेंट करे, ये कोई स्टूडेंट अलग रिसर्चर अलग करे, ये रिसर्चर अलग करे, 2 रिजल्ट आएंगे. ये बताएगा कि ये तीनों केमिकल लेवल एक जैसे हैं या नहीं. दूसरा रिसर्चर बताएगा कि तीनों ये W1, W2, W3 तीनों का इफेक्ट एक जैसा होता है कि नहीं. μ1 = μ2 = μ3. डिफरेंट सेपरेट एक्सपेरिमेंट. लेकिन पता नहीं इंटरेक्शन इसमें नहीं आप कर सकते. इंटरेक्शन उसी वक्त आती है जब इनको कंबाइन करें, इकट्ठा करें. किस तरह कि आपके पास एक T1 है, T2 है, T3 है, ये 5% है, ये 10% है, ये 15% है. और फिर आपके पास इरिगेशन है, W1 है, W2 है, W3. 2 फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, एक ही एक्सपेरिमेंट करना है. और फैक्टर 2, दिस इज नोन एज ए पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, एंड इसका नाम लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. एक फैक्टर ये हो गया परसेंटेज ऑफ केमिकल, और दूसरा इरिगेशन, 3 इरिगेशन हो गए. इसका बाकायदा नाम लिया जाता है स्पेसिफिक तरीके से कि 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. अच्छा, ये क्या बनेगा कि इस प्लॉट को T1 अप्लाई करेंगे, 5% स्प्रे करेंगे और पानी W1 देंगे ऐसे, और इसको T2 अप्लाई करेंगे, पानी यही देंगे, सॉरी W1 T2, इस तरह W1 T3, और ये क्या हो जाएगा W2 T1, W2 T2, W3. दिस इज W3 T1, W3 T2, एंड दिस इज W3 T3. ये प्लॉट पर एक ऐसे. अच्छा, इसको ट्रीटमेंट हम कहेंगे. आप एक ट्रीटमेंट, दूसरी ट्रीटमेंट, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं. अब मेरे पास, मैं इसको क्या C1 C2 कह दूँ, अगर केमिकल 1, C2, C3, C4 ऐसे एक ही केमिकल है, उसकी लेवल है, याद रखना मेरी बात. तो मैं इसको ट्रीटमेंट 1 कह देता हूँ, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4, 5, 6. एक गमले में W1 पानी दें, T1 करें सके. एक गमले में पानी उतना ही दें, लेकिन दूसरा करें, एक W1 और T3 करें. सो देयर आर 9 ट्रीटमेंट्स बन गए. अब इसको रेंडोमाइज करना है CRD में या RCBD में या लेटेंट स्केल में. बस मैंने कहा था कि डिज़ाइन 3 ही होते हैं. ये डिज़ाइन नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है. रेंडोमाइज 9 ट्रीटमेंट को CRD में करेंगे अगर आपका होमोजीनियस है, या लैब एक्सपेरिमेंट है 9 उधर करें, या अगर आप फील्ड में हैं तो फिर उसको ब्लॉक बनाएं,
ब्लॉक बना के 9 ट्रीटमेंट को रेंडोमाइज करें, अप्लाई करें। एंड फिर पढ़ा कैसे जाता है कि 2 फैक्टर पिक्टोरियल एक्सपेरिमेंट रेंडोमाइज्ड इन RCBT, अगर मैंने RCBT में इसको लगाना है उसी तरह फिर मैं कितने, मेरे पास 9 ट्रीटमेंट बन गई, RCBT डिज़ाइन हो गया, 2 दफ़ा मैंने रेप्लिकेशन करनी है तो मेरे पास 18 यूनिट्स बन जाएंगे। ऐसे 9 ऐसे। ये 9 ऐसे रेंडोमाइज करना है। वो मैंने कहा कि एक निकाल के उनके T3 इधर आ गई, और T3 क्या होगी, वो जो मैंने बताई थी W1 एंड T केमिकल 3, तो T3 उसको मैंने T3 कहा था, लेट T1 T5 T7। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जैसे कैसी T8 T9 T2 थैंक यू। तो दिस इज द लेआउट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। मैंने कहा ना कि मेरे पास केमिकल C1 C2 C3 था, और पानी मेरे पास W1 W2 W3। तो ये एक ट्रीटमेंट बन गई कौन सी, W1 C1, इसको मैं T1 कह दूँगा। ये W1 C2, इसको मैं T2 कह दूँगा। दिस इज W1 C3, इसको मैं T3 कह दूँगा। अब W2 इंटू C1, W2 C2, W2 C3, W3 C1, W3 C2, W3 C3। ये 9 ट्रीटमेंट। दिस इज a T1, दिस इज a T2, this is a T3, this is a T4, this is a T5, this is a T6, this is a T7, T8 and T9। ये ऐसे ही है जैसे सिंपल डिज़ाइन CRD RCBT में आप 9 ट्रीटमेंट चेक करने हो। H0 μ1 is equal to μ2 is equal to μ3 is equal to μ9, वही तरीका। लेकिन अब ये जो T1 है या T2 है, ये कॉम्बिनेशन है 2 चीज़ों का। तो दिस इज ए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, 2 फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। क्या फ़र्क पड़ता है अनोवा में? सोर्स ऑफ वेरिएशन ही से फ़र्क पड़ना है, याद रखना। सोर्स ऑफ वेरिएशन ही डिसाइड करता है कि ये मैं इसका क्या करूँ। सोर्स ऑफ वेरिएशन यहाँ से फ़र्क पड़ेगा। पहले आप कहते थे टोटल ट्रीटमेंट एरर, अगर RCBT करते थे तो फिर टोटल ट्रीटमेंट ब्लॉक एंड एरर। अब हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट और टोटल। अगर RCBT है तो फिर ब्लॉक या रेप्लिकेशंस, ब्लॉक या रेप्लिकेशन एक ही चीज़ है, एंड एरर। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, यहाँ पर 9 - 1 इज इक्वल टू 8। ट्रीटमेंट की क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1। सर टोटल वैल्यू नहीं, हम इसको रेप्लिकेशन
कितनी दफ़ा करेंगे? अगर मैं 2 दफ़ा करूँ तो फिर कितनी वैल्यूज़ आ जाएगी मेरी? 18, ठीक है ना। अगर 2 दफ़ा रेप्लिकेशन करूँ तो 9, 18 माइनस 1 17 डिग्री ऑफ फ्रीडम होने, और ट्रीटमेंट की नंबर ऑफ ट्रीटमेंट -1 दैट इज इक्वल टू 7। ब्लॉक मैंने 2 यूज़ किए है, एक 7 1 8 8 9 17 एल की 9 आ जाए। ट्रीटमेंट -1, हाँ सॉरी, ट्रीटमेंट 9 है, दिस इज 8, दिस इज 1 9, तो ये 16 आ गई। और देख 9 9 8 17 ऐसे देखिए। असल में ट्रीटमेंट है क्या? आपने ट्रीटमेंट W और C को ट्रीटमेंट कहा है, W1 C1। तो ट्रीटमेंट 2 चीज़ों से बनी है, एक W से और एक C से। तो फिर मैं इस ट्रीटमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा, या ड्यू टू W या ड्यू टू केमिकल या ड्यू टू इंटरेक्शन। दोनों इंटरेक्ट कर गए, मुमकिन है ये इससे इंटरेक्ट करते, जब मैंने पहले कहा आपको ये इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो WC हो सकती है। दिस इज नोन एज इंटरेक्शन। और फैक्टोरियल का मकसद ही एक होता है कि इंटरेक्ट की जाए, इंटरेक्शन चेक की जाए कि कितनी इंटरेक्शन है। इसी तरह फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, एक टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ए को भी मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। W1 कितने पानी है? 3 2 3 3, तो 3 - 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। C नंबर ऑफ केमिकल -1 अगेन 2, इन दोनों को मल्टीप्लिकेट कर दें, WC दैट इज इक्वल टू 4, ये 4 4 2 6 2 8, 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। ड्यू टू ट्रीटमेंट, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस। अब मैं इनके जब सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, इसका मैं जब सम ऑफ स्क्वायर निकालूँ तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर जी का कार वही जो आपने यूज़ किया था। करेक्शन फैक्टर मालूम करें, हर वैल्यू का स्क्वायर लें माइनस करेक्शन फैक्टर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ट्रीटमेंट वाले भी वही तरीका, 90 हर ट्रीटमेंट का सम का स्क्वायर लें डिवाइडेड बाय रेप्लिकेशन माइनस करेक्शन फैक्टर करें, ये आपके पास आ जाएगा ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। अब ये जो सम ऑफ स्क्वायर है, ये 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है कि W सम ऑफ स्क्वायर, C सम ऑफ स्क्वायर एंड इंटरेक्शन सम ऑफ स्क्वायर। अब इसको W और C की फॉर्म में लिख ले, ऐसे जैसे मैंने लिखा था, W1 W2 W3, ये 2 टेबल बन जाएगा ऐसे। यहीं से मैंने सारे सम ऑफ स्क्वायर निकाले, C1 C2 C3, दिस इज ऑल द वैल्यू ऑफ द ट्रीटमेंट T1, जो भी है ऑल द वैल्यू, ये ऑल द वैल्यू, ऑल दोनों रेप्लिकेशन को ऐड करेंगे, W1 और C1 की ये वैल्यूज आएंगी ऐसे। यहाँ से मैं 3 ट्रीटमेंट निकाल सकता हूँ। C ट्रीटमेंट, इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर लें, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस 3 माइनस करेक्शन फैक्टर, ये C का सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अगर इनको मैं सम करूँ, यहाँ पर इसको भी सम करूँ, इसको भी सम करूँ, W सम ऑफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर कर दें, W आ जाएगा। W इंटू C, ये वैल्यू W इंटू C है, ये वैल्यू, इसका स्क्वायर, 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 R डिवाइडेड बाई जितनी वैल्यू का ये सम हो डिवाइडेड बाई 2 माइनस करेक्शन फैक्टर माइनस C सम ऑफ स्क्वायर माइनस W सम ऑफ स्क्वायर। ये याद रखना, WC का जब निकालेंगे ना, क्योंकि ये ड्यू टू C की वजह से भी है, ड्यू टू W की वजह से, और मुमकिन है इंटरेक्ट कर गए हों, मुमकिन है कोई चीज़ इंटरेक्शन से बढ़ गई हो। जब हमें इंटरेक्शन निकालनी है तो फिर मैंने ये भी माइनस करना है, मैंने ये भी माइनस करना है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये WC की वैल्यूज़ हैं,
इनका स्केयर, इसका स्केयर सब का स्केयर लें, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो रेप्लिकेशन, माइनस करेक्शन फैक्टर, माइनस सी सम ऑफ स्केयर माइनस डब्ल्यू सम ऑफ स्केयर, तो ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू सी सम ऑफ स्केयर। ब्लॉक सम ऑफ स्केयर आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, और टोटल से ये सारे माइनस कर दें, ये वाले या ये सम ऑफ स्केयर, ब्लॉक सम ऑफ स्केयर और एरर सम ऑफ स्केयर निकालेंगे तो ये आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मीन्स एम एस कैलकुलेट करेंगे, एफ सी करेंगे, एफ टी करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने आर सी बी डी किया। लेकिन इसके एच नॉट कितने बनेंगे? इसके एच नॉट 3 बनेंगे। एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट को मैं उसकी पार्टीशनिंग कर दी है, तो इसका एच नॉट वैसे मैं ये बनेगा कि तीनों केमिकल एक जैसे, एफ की वैल्यू भी 3 होंगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3, इसकी भी 3 होगी। दूसरा एच नॉट क्या बनेगा कि तीनों वाटर लेवल एक जैसे। तीसरा एक और एच नॉट बनेगा, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन डब्ल्यू एंड सी, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, जीरो। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन डब्ल्यू एंड सी, इनके कोई दरमियान में फ़र्क है नहीं। इसी तरह फिर एफ की भी 3 वैल्यू देंगे और फिर इनको कंपैरिजन करेंगे, कैलकुलेट वैल्यू एफ, जिस तरह आप आर सी बी में करते थे। और इस एच नॉट को भी टेस्ट करेंगे, इस एच नॉट को भी टेस्ट करेंगे, और इस एच नॉट को भी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपका एक एग्जाम्पल से होगी, वो सारी हम सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्व करके पूरा उसका अनुभव बनाएंगे और फिर आपको मिलता हूँ। ठीक हो?